बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ये दोनों फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 और दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग हुई है। 17 एजेंसियों के एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए को साफ बहुमत मिलता नजर आ रहा है। 243 सीटों की विधानसभा में एनडीए को 154 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन 83 सीटों पर सिमटता बताया जा रहा है, जबकि आने के खाते में महज 5 सीटें जा सकती हैं। भाजपा को सबसे ज्यादा यानी कि 75 सीटें मिलने का दावा है, जबकि कांग्रेस को 13 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। पहली बार चुनाव में उतरी प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी बेअसर नजर आ रही है। उसे 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि बिहार में पिछले 2 चुनावों में एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। एग्जिट पोल्स के रुझान बताते हैं कि सर्वे एजेंसियां वोटर्स का मूड ठीक से नहीं पकड़ पाई। 2015 में ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने एनडीए यानी कि बीजेपी को बढ़ दी थी, जबकि नतीजों में महागठबंधन आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। तो वहीं 2020 में तस्वीर उल्टी रही है। इस बार कई एजेंसियों ने महागठबंधन की जीत का अनुमान लगाया था, लेकिन परिणामों में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, यानी कि ज्यादातर पोल्स फिर से गलत साबित हुए थे। तो आप देख सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का एग्जिट पोल है, जहां पर पिछले 2 चुनावों में गलत सर्वे सामने आया था। 17 एजेंसियों के सर्वे में फिलहाल एनडीए की सरकार को बहुमत यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए को 154 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत की बात कही जा रही है। तो वहीं महागठबंधन को कुल 83 सीटें मिलने का अनुमान सामने आया है, यानी कि खाते में महज 5 सीटें जाने का अनुमान है। पिछले 2 चुनावों में गलत ये एग्जिट पोल साबित हुए हैं। हम बात करें अगर तो 17 एजेंसियों के सर्वे में एनडीए को बहुमत मिलने की कयास बताए जा रहे हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत की बात कही जा रही थी, लेकिन जब रिजल्ट आए तो वहां पर महागठबंधन यानी कि आरजेडी कांग्रेस को बहुमत मिला था, उनकी सरकार बनी थी। और बात की 2020 के विधानसभा चुनाव में जहां पर महागठबंधन को एग्जिट पोल बहुमत बता रहे थे, तो वहां पर जस्ट उलट इसकी उलटफेर हुआ था और एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी।